अब मैं लेके आ गई हूँ क्वेश्चन नंबर 3, पावर एंड फंक्शंस ऑफ रिवेन्यू बोर्ड। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, पर रिवेन्यू सिर्फ बोर्ड का बताया था ऑल ओवर टाइप। अब रिवेन्यू बोर्ड के अंदर जो जो पर्सनस हैं, जो जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कमिश्नर्स हो गए, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार और लेखपाल, इन सब के पावर्स और फंक्शंस बताए हैं। तो ये कंप्लीट एक पेज पे कवर कर रहा है दिस, और ये इसके बैक वाला है। ठीक है, अब हम इसको कवर करते हैं। काफ़ी इजी वे में बताने लगी हूँ मैं आपको। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा है। राइटिंग शायद समझ आ रही हो या नहीं, बट मैं इसको पढ़ के भी आपको बता रही हूँ एक बार। रिवेन्यू कलेक्शन एंड जस्टिस, देखो ये जो सारे हैं ये रिवेन्यू बोर्ड से रिलेटेड हैं सारे ऑफिसर्स। ठीक है, और इन सबका मेन काम रिवेन्यू कलेक्शन ही है और सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करने का ही है, लैंड से रिलेटेड। तो रिवेन्यू कलेक्शन एंड जस्टिस उससे रिलेटेड ये हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू होता है। ठीक है, इन केसेस में पहली लाइन ये लिखी है मैंने, इसको इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, कमिश्नर और जो कलेक्टर हैं ये अपील को ओवरसी करते हैं और पॉलिसीज़ को। ठीक है, स्पेशली क्योंकि ये दो सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो कमिश्नर कलेक्टर ये अपील ओवरसी करते हैं। ओवरसी अपील कोई आती है तो, या फिर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना या कोई नई पॉलिसी लेके आना। अगला है तहसीलदार एंड लेखपाल, ये फील्ड लेवल के टास्क करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, म्यूटेशन और सर्वे से रिलेटेड ये लैंड के होते हैं। म्यूटेशन और सर्वे सबके सारे रिकॉर्ड के, पिछला क्या रिकॉर्ड है, कैसी लैंड है, रकबा वगैरह, हर एक नंबर, पिछला ऑनर कौन था, हर एक चीज़। और कलेक्शंस को मेंटेन करते हैं, ये लोकल डिस्प्यूट्स देखते हैं, और ये स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो ये मेजर 4 लोग हैं। कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर है, कमिश्नर का भी एडिशनल कमिश्नर होता है। तो कमिश्नर कलेक्टर हो गए मेजर, और ये तहसील लेखपाल हो गए बाकी दोनों नीचे वाले। अब हम सबसे पहले चलते हैं रिवेन्यू बोर्ड कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, रिवेन्यू बोर्ड कमिश्नर को डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका रोल क्या है। ये हेड ऑफ डिवीज़न है। कमिश्नर जो है हेड ऑफ डिवीज़न होता है। डिवीज़न आपको पता है, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को एक डिवीज़न नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे कि पटियाला के अपने 6 डिवीज़न हैं टोटल, पटियाला इंक्लूड करके। पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली। ठीक है, जैसे मोहाली भी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीज़न बना दिया इन्होंने, पटियाला। और इसको एक कमिश्नर सारा कुछ मेंटेन करता है, मैनेज करता है, जो कि इस वक्त विनय बुबलानी है, ये मैंने रिसर्च किया था, और IAS है ये। तो ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वैसे भी IAS के अंदर ही आ जाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटेन होता है ये डिविजनल कमिश्नर वाला सीन। तो ये हेड ऑफ डिवीज़न रहता है। ठीक है, कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट से बड़ा ही होता है, लार्जर देन डिस्ट्रिक्ट्स, ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक डिवीज़न बनता है। अगला है ओवरसी कलेक्टर्स, जो उसके अंडर जितने कलेक्टर्स होते हैं उनको ओवरसी करता है। अब कलेक्टर्स हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना होता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कलेक्टर बोल देते हैं। काम अलग अलग होते हैं, जब वो जिस हिसाब का काम करता है उसको उस नाम से बुला दिया जाता है, बाकी ये सेम चीज़ होते हैं, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेम होते हैं। अगला, डीलिंग विद हाई लेवल पॉलिसी। अब देखो है भी कमिश्नर, और मेजर रोल है इसका, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से कहीं से भी कोई पॉलिसी आती है न्यू, उससे डील करता है और उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करवाता है। एंड एक्ट एज अ सेकंड और थर्ड एपेलेट अथॉरिटी फॉर रिवेन्यू केसेस, अगर रिवेन्यू से केसेस होते हैं कोई भी, तो ये सेकंड या थर्ड एपेलेट अथॉरिटी, मतलब एज अ सीनियर अथॉरिटी ही एक्ट करता है। ठीक है, ये रोल है इसका। अब इसके पास पावर क्या है, कलेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करता है। अब कमिश्नर के नीचे कलेक्टर्स ही आएंगे, तो उन पे कंट्रोल करता है। कैन विड्रॉ केसेस भी विड्रॉ कर सकता है ये, अगर इसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ऐसे वेस्ट है कोई, केसेस विड्रॉ कर सकता है। रिव्यू ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी बाय लोअर कोर्ट्स तो उनको रिव्यू कर सकता है। सेट असाइड सेल्स, अगर कोई भी सेल लैंड से रिलेटेड इलीगल लगती है या ठीक नहीं लगती इसको, तो उसको सेट असाइड भी कर सकता है। और एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवेन्यू लॉज, और ये ध्यान रखता है कि
जो भी रिवेन्यू लॉज हैं उसका अच्छे से यूनिफॉर्मली एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। और देखो कमिश्नर सेक्शन 11 में आता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। कमिश्नर को, कलेक्टर को, इवन एडिशनल कलेक्टर को भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो सेक्शन 11 है कमिश्नर का और सेक्शन 12 है कलेक्टर का, ठीक है। सबसे पहले कमिश्नर ही आ रहा है, उसके बाद कलेक्टर आ रहा है, तो सेक्शन 12 से कलेक्टर याद रखना। और आगे चलते हैं। इसके बाद ऐसे कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, ठीक है। रोल की बात करते हैं, चीफ रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है ये मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, तो ये चीफ रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करवाता है और इसको ऑर्डर्स देता है ऊपर वाला बोले तो कमिश्नर, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रिवेन्यू कलेक्ट करता है और ये एक्ट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सारा कुछ मेंटेन करता है। आपको पता है मजिस्ट्रेट का काम क्या था, हमने सीपीसी में पढ़ा था, सीआरपीसी में, ठीक है। तो उसका काम भी, ये भी वही सेम ही चीज़ है। एंड इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट का, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ये हाईएस्ट रेवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी भी है, ठीक है। अब पावर आ जाती है, ये कंट्रोल करता है ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन डिस्ट्रिक्ट। कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट में इसके नीचे कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अपील हियर करता है फ्रॉम लोअर ऑफिसर्स। कोई भी लोअर ऑफिसर से कोई भी नई अपील आती है उनको सुनता है, जैसे कि असिस्टेंट कलेक्टर कोई भी नया इशू लेके आया तो उसको सुनेगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूट वर्क, अपने नीचे वाले बंदों में काम बांट देता है, और सबका यही काम है, हर सीनियर का। अगला है इनिशिएट्स रिव्यूज़, कोई भी रिव्यू करने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर करता है। एंड एंश्योर पब्लिक गवर्नमेंट लिंक, और ये इंश्योर करता है, ये मान के चलता है कि पब्लिक और गवर्नमेंट का लिंक बना रहे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 12 का 1। सो सेक्शन 12 के अंदर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, ठीक है। और एडिशनल कलेक्टर की बात करें वो सब सेक्शन 2 में आ जाता है। अब एडिशनल कलेक्टर की तरफ जाते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही पर मैं पढ़ के बता रही हूँ, और मैं ये सारा मटेरियल अंदर डाल भी देती हूँ रिटर्न में, उसमें कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। अगला चलते हैं। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर है, कलेक्टर के नीचे एडिशनल कलेक्टर आता है, ठीक है। उसको एडीएम भी बोलते हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो ये इसके आगे एडिशनल लगना है, सेम चीज़। और सेक्शन 2 के सब पार्ट 2 में आता है ये, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर भी। इसका रोल क्या है, कलेक्टर को असिस्ट करना, सबसे बड़ा मेन काम। अब जूनियर है तो अपने सीनियर को सबसे पहले तो असिस्ट करेगा। अगला है हैंडल स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ रेवेन्यू वर्क। अब इसको इसके ऊपर वाले ने, मतलब कलेक्टर ने कह दिया कि भाई नीचे वाले कुछ ब्रांचेस हैं, इसके रेवेन्यू काम तू देख, तो उस हिसाब से ये हैंडल करता है कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ रेवेन्यू वर्क, और अपनी ड्यूटीज़ करता है जो भी कलेक्टर के द्वारा दी गई है, डेलीगेटेड ड्यूटीज़ बाय कलेक्टर। और ये एक्ट करता है एज अ असिस्टेंट कलेक्टर। एक्ट क्या है ही, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की तरह एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर के बाद कोई भी है तो ये है एडिशनल कलेक्टर, और ये फर्स्ट ग्रेड ही एक्ट करेगा। अगला है पावर, एक्सरसाइज पावर ऑफ द कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर की जो पावर है उसी को एक्सरसाइज करता है इन देयर असाइंड ज्यूरिसडिक्शन, जो भी उसको ज्यूरिसडिक्शन असाइन की जाती है उसके अंदर कलेक्टर की पावर को एक्सरसाइज करता है। कलेक्टर इसको बोल देता है कि भाई यहाँ पे जाके, इस वाले ऑफिस में जाके, इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तुझे ये काम करना है मेरे बिहाफ पे, तो ये करेगा। अगला है ड्यूटीज़, कोई भी जो कलेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट दे रहा है उसको। अगला तहसीलदार में आ जाते हैं। तहसीलदार को तालुकार भी बोलते हैं, तालुकर है या तालुकार है, देख लेना भाई, ठीक है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तहसीलदार की। तहसीलदार तो आपने देखा होगा, आप जब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कराते हो रजिस्टर्ड, तो तहसीलदार ही होता है उसमें, तहसील के अंदर। अब इसका रोल क्या है कि ऑफिसर है तहसील में। देखो ताल्लुक लेवल पे, मतलब तहसील लेवल पे ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है। तहसील तो तहसीलदार से चलेगी, पटवारी से तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये की ऑफिसर है, तहसील की बात
तहसीलदार की बात कर रहे हैं तो तहसील का ही की ऑफिसर है, मेन बंदा है, उसके बिना तहसील वेस्ट है ना, इसलिए की ऑफिसर लिखा है। अगला है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यहीं से पैसा आ रहा है मेन तो सारा कुछ, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह यही कलेक्ट कर रहा है, तो मेन रिस्पॉन्सिबल ये है रेवेन्यू कलेक्शन का। ऊपर से तो बस ऑर्डर्स ही आ रहे थे, इसको इतना करो इतना करो। अगला है इसी में ही लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड इसका काम है, ठीक है, मेंटेन करवाना म्यूटेशन और पार्टीशन से रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी स्कीम आती है नई उस एरिया से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जहाँ पे ये है उस लैंड से रिलेटेड, तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, पावर्स को लेके चलते हैं। पावर्स क्या है इसकी? तहसीलदार की ये इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है अगर इसको लगता है भाई ये सही नहीं है जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है, तो इंक्वायरी उसके हिसाब से कंडक्ट करता है। और डिसाइड माइनर लैंड डिस्प्यूट्स, कोई छोटे मोटे लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये देख लेता है अपने एरिया के। सुपरवाइज पटवारी, हाँ, तहसीलदार के नीचे ही पटवारी और लेखपाल आता है, लेखपाल को ही पटवारी बोलते हैं, तो उनको सुपरवाइज करता है और फंक्शन करता है एज अ असिस्टेंट कलेक्टर, और एज अ असिस्टेंट कलेक्टर की तरह ये काम करता है, खुद को ऐसा समझता है जैसे कि मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूँ। आगे चलते हैं। लेखपाल के बारे में। लेखपाल को देखो भैया पटवारी भी बोलते हैं और कारनम भी बोलते हैं, करनम, ये जो भी बोलते हैं इसको देख लेना, KARNAM, ठीक है। और है विलेज अकाउंटेंट, भाई विलेज का लेखा जोखा करने वाला भी बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर रोल की बात करते हैं। रोल है विलेज के लेवल के फंक्शन करता है लेखपाल, पटवारी ही बोल के चलते हैं, ठीक है। विलेज के लेवल के काम करता है पटवारी। रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन और अपडेट करना लैंड रिकॉर्ड को, विलेज के लैंड रिकॉर्ड। अच्छा देखो, ये जो लेखपाल और पटवारी होता है ना, स्पेशली विलेज के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये विलेज के सारे लैंड रिकॉर्ड्स, उसके फील्ड बुक या मैप वगैरह वो अपडेट करना इसका काम है, सिर्फ इसी बंदे का काम है लेखपाल का। क्रॉप इंस्पेक्शन, देखो क्रॉप इंस्पेक्शन का क्या सीन था यहाँ पे, मैंने ये पढ़ा भाई सारे काम तो ठीक है डॉक्यूमेंटली ही कर रहा है, पर क्रॉप इंस्पेक्शन से इसने क्या लेना देना, कौन कैसी क्रॉप उगा रहा है, कितनी उगा रहा है, इसको क्या करना है। पर देखो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो क्रॉप इंस्पेक्शन इसका काम ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई बेनिफिट आता है गवर्नमेंट के थ्रू, कोई भी सब्सिडी या कुछ भी ऐसे आती है, तो ये उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो ये ध्यान रखता है भाई कौन सी लैंड किसकी है और किस टाइप की क्रॉप हो रही है, तो इंस्पेक्ट करता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है असिस्टेंट तहसीलदार। तहसीलदार इसके ऊपर वाला ही था, तो ये उसी को ही असिस्ट करेगा अपने सीनियर को। अब इसकी पावर में देखो, लेखपाल की क्या पावर है। लेखपाल के अंदर भी बंदे ही होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स तो दिए ही होते हैं, ये तो एक पोजीशंस है लेखपाल और पटवारी, कर्नम, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, गैदर डाटा गैदर करता है, ये इसकी पावर है। अब इसको चाहे फंक्शन लगा लो या पावर लगा लो, ये करवाता होगा गैदर डाटा इकट्ठा करवाना। रिकॉर्ड लैंड चेंजेस, लैंड में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना, जैसे कि कोई वसीयत से आ गई हो, मान लो किसी चल रही है इनहेरिटेंस से, तो एक पीढ़ी ख़त्म हो गई तो दूसरी पे आ गया, तो उसको अभी मेंटेन तो करना है ना, अपडेट करना है। इनहेरिटेंस हो गया या फिर कोई भी सेल हुई है तो ऐसे, ठीक है, चेंजेस को रिकॉर्ड करना। अगला है एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, और ये ध्यान रखना कि जो उसने रिकॉर्ड किया वो ठीक है भी या नहीं, ऐसे तो नहीं कर दिया कुछ भी, किसी का नाम लिख दिया। और है एक्ट एज अ प्राइमरी लिंक, और ये भैया प्राइमरी लिंक है। प्राइमरी लिंक इसलिए क्योंकि ये पहला स्टेप है, मतलब अगर नीचे से देखा जाए तो ये पहला स्टेप है लेखपाल का, ठीक है, गाँव से शुरू होता है। लिंक फॉर लैंड रिकॉर्ड्स और विलेज लेवल, लैंड रिकॉर्ड के लिए ये प्राइमरी लिंक है विलेज लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेखपाल ख़त्म हुआ। लेखपाल का सीनियर था तहसीलदार, तहसीलदार का सीनियर था एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर सुनता है अपने कलेक्टर की, और कलेक्टर सुनता है जी मजिस्ट्रेट की नहीं, कमिश्नर की। कलेक्टर सुनता है कमिश्नर की, मजिस्ट्रेट तो ये कलेक्टर ही होता है खुद ही, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू बोर्ड कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर यही होते हैं। यहाँ पावर ऑफ फंक्शंस, और पावर ऑफ फंक्शंस के अलावा हमारा सिलेबस का ये पहला पार्ट बोले तो इतना, ये तीनों लाइनें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। डिवीज़न एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपी पहले वीडियो में बनाई थी, रेवेन्यू एरियाज, फिर पावर एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड बनाया है मैंने, और इस वाली वीडियो में था पावर एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार एंड लेखपाल, ठीक है। लैंड लॉस का सब्जेक्ट था, 4th सब्जेक्ट है मेरा, तो ये 5th सेमेस्टर का
ठीक है, बाकी थैंक्स टू ऑल। अगला टॉपिक लेके आते हैं बाउंड्री और बाउंड्री मार्क्स रिलेटेड, डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन, सेटलमेंट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इसको कवर करते हैं अगली वीडियो में, राइट। थैंक्स अ लॉट। समझ आ रहा है तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट्स करो, मोटिवेट करो मेरे को, ठीक है। थैंक्स, बाय।